हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट ट्रिक। ठीक है, यानी संदर्भ हिंदी के पेपर में आप सभी को कैसे लिखना है, टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं संदर्भ, जिससे कि उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, पूरे 6 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को संदर्भ लिखने का एक बहुत ही अच्छा बेस्ट और बिल्कुल ठीक है टॉपर ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक से इस बार संदर्भ लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप सभी को पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देंगे। और यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि ये जो संदर्भ होता है ना, ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और अगर आप सभी लोग ये संदर्भ लिखने का तरीका जान गए तो आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि ये आप सभी के ठीक है, यानी कि पहले कि आपका गद्यांश में भी संदर्भ लिखने के लिए आता है, पद्यांश में भी आता है, और उसके अलावा आपको संस्कृत ठीक है, यानी जो संस्कृत खंड के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपके जो ये संदर्भ होता है वो आता है। तो टोटल आप सभी का यानी 4 बार आपको संदर्भ लिखना है एग्जाम में। तो ये आपका 2-2 नंबर का हो गया, यानी 8 नंबर हम आपको बता दें कि आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बिल्कुल न्यू बेस्ड मेथड बताने वाले हैं, जो आपका बोर्ड का मेथड है। और यहाँ पे अगर आप लोग इस तरीके से संदर्भ लिखेंगे ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे हम आपको पूरा लिख करके बताएंगे कि जो क्वेश्चन संदर्भ होता है प्लस व्याख्या और प्लस एक प्रश्न भी होते हैं, तो सभी चीज़ें यहाँ पे हम आपको पूरा लिखित रूप से बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है हिंदी का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और इसके बाद है ये आपका यानी एग्ज़ाम की कॉपी है। और देखिए आप सभी को संदर्भ लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको एक स्केल चाहिए, बड़ी वाली स्केल होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास 2 पेन होना चाहिए, जो कि ब्लू और ब्लैक ठीक है, काले और नीले 2 पेन होना चाहिए। अब आपको लिखना कैसे है, कैसे देखिए जो संदर्भ वाला क्वेश्चन होता है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड ब है, जिसमें यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है, और ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पे आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले कि एक यहाँ पे गद्यांश दिया है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है, ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। वो है कि यहाँ पे अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर ये एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले कि ये जो यानी गद्यांश है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। अब इसको पढ़ने के बाद अब देखिए पहले ये टोटल आपका 6 नंबर का रहता है। ठीक है, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पे संदर्भ दे दिया, और संदर्भ में देखिए आपको पाठ का नाम और लेखक के नाम को लिखना होता है। ठीक है, पाठ के नाम को और लेखक के नाम को लिखना होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं कैसे आपको पहचानना है कि ये किस पाठ से है। तो देखिए सबसे पहले ना जो पाठ होता है उससे रिलेटेड इसमें कुछ वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ना, अस्या जो है अश्वारोही पास है, ममता ने, तो ममता जो है ये पाठ का नाम है, तो ये पाठ का नाम हो गया। और ममता को किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अब आपको देखिए संदर्भ में पाठ के नाम लेखक को नाम क्यों लिखना होता है, लेकिन उसको लिखने का जो तरीका है वो कुछ यानी कि संदर्भ कैसे लिखना है, टॉपर की तरीके से आपको लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए अब आपका ये जो कॉपी है इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यानी आपको स्केल लेना है और ब्लैक पेन लेना है। ठीक है, और ये जो आपकी कॉपी इसमें आपको एक यानी स्केल के ऐसे जगह छोड़कर यहाँ पे आपको डबल लाइन कर देनी है ब्लैक पेन से। ऐसे आपको यहाँ पे डबल लाइन कर देनी है। डबल लाइन करने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे खंड ब दिया है, वर्णनात्मक प्रश्न दिया है, तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। खंड ब को आपको सबसे ऊपरी सिरे पर लिखना है, यानी यहाँ पे खंड ब लिखना है,
और नीचे इस लाइन में वर्णनात्मक प्रश्न आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको सभी चीज़ें यहाँ पे लिख करके बताते हैं। सबसे पहले आपको खंड व लिखना है, उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न। अब इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन 21 है, तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। ब्लैक पेन से लिखना है और इस लाइन में यानी एक लाइन की गैप देकर यहाँ से बीचों बीच लाइन से आपको लिखना है। और इसके नीचे आपको डबल यानी अंडरलाइन कर देनी है। अब देखिए इतना आप सभी को लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या है कि दो यहाँ पे गद्यांश दिया होता है और आपको किसी एक के ही गद्यांश के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए आपको सबसे पहले अगर पहला को कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे संकेत के रूप में कुछ लिखना होगा, जिससे एग्जामिनर जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा कि दोनों में से आप लोग किस गद्यांश के उत्तर को लिखे हो। ठीक है, तो संकेत में आपको देखिए संकेत हेडिंग डालकर आपको ये जो गद्यांश दिया इसके आगे के दो वर्ड यानी अश्वारोही पास डैश डैश जाती हूँ, यहाँ तक आपको लिख देना है ब्लैक पेन से। और इस तरीके से लाइन एक लाइन ऐसे गैप देकर, इस वाले लाइन को गैप देकर यहाँ से लिखना है। पहले आपको ब्लैक पेन से संकेत हेडिंग डालना है, इसके बाद लिखना है अश्वारोही पास डैश डैश जाती हूँ, ये चीज़ें आपको लिखना है। तरीके से लिख देना है। इसके बाद देखिए अब आपको लिखना है यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन और हेडिंग रहेगा संदर्भ, यानी संदर्भ आपको हेडिंग लिखना है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से एक लाइन की गैप देकर पहला और यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालना। अब देखिए इस तरीके से हेडिंग डालना है संदर्भ, और इसमें आपको अब लिखना क्या है, तो ये हमने आपको बता दिया कि ये ममता पाठ से और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि अगर आपको पाठ का लेखक का नाम नहीं याद है और संदर्भ नहीं आता है तो ट्रिक से कैसे लिखना है बिना कुछ पढ़े, ये भी लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले कि आपको लिखना कैसे, टॉपर की तरीका क्या है। ठीक है, संदर्भ हेडिंग डालकर लिखना आपको है। आपको सबसे पहले जो है स्टार्ट करना है प्रस्तुत, और ये क्या है गद्यांश है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे स्टार्ट करना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, उसके बाद ये हिंदी है तो आपको लिखना है हिंदी, ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और ये क्या है गद्यांश है तो आपको लिखना है हिंदी के गद्य खंड में संकलित गद्य खंड में संकलित, यहाँ तक लिखने के बाद अब आपको पाठ का नाम लिखना होगा, उसे भी आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना होगा, यानी ममता नामक पाठ से संकलित ममता नामक पाठ से अवतरित है। ममता नामक पाठ से अवतरित है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, आपको लिख देना है। और जो लेखक का नाम है उसे भी ब्लैक पेन से लिखना है। तो
देखिए आपको इस तरीके से लिखना है जैसे हमने लिखा है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे कि संदर्भ हेडिंग डालकर लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से अवतरित है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे के पूरे आपको 2 नंबर मिलेंगे, आपके आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। उसके बाद देखिए इस पेपर में एक क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपका 2 नंबर का है। देखिए रेखांकित अंश का व्याख्या का मतलब आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी है जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन है। ठीक है, तो ब्लैक वाली अंडरलाइन यहाँ से यहाँ तक का जो दिया है लाइन, उसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन आपको दिख रही है ना, पाई, तो बस इतना ही व्याख्या आपको करना है। तो सबसे पहले आपको कैसे इसको लिखना है, तो आपका ये एक क्वेश्चन पूरा हो गया। आपको 1 से 2 लाइन की गैप देकर आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर डालना होगा। ठीक है, और इस तरीके से डालने के बाद अब आपको हेडिंग पहले इस क्वेश्चन से बनाना होगा। गद्या यानी यहाँ पे दिया ना कि रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको ऐसे हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये पूरा हेडिंग आपको डाल देना है। तो यहाँ पे देख करके बिल्कुल सही सही आप लोग 1 लाइन की गैप देकर यहाँ से लिख लीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। इतना लिखने के बाद अब आपको देखिए लिखना कैसे है, तो जो चीज़ें उसी को आपको बस अपने थोड़ा सा शब्दों में इसको बनाकर लिखना है। ठीक है, अब जैसे स्टार्ट कैसे करना है, तो आपको ऐसे लिखना है, यानी इस पंक्ति में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि, ऐसे आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से आपको लिखना है इसी के ठीक सामने से, यानी इस पंक्ति में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि, तो यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये ममता है, इसमें ममता जो भी करिए वो ममता करिए। तो आपको लिखना है कि कहते हैं कि ममता ने कहा कि जाते समय सुना था कि वो अपने आदमी को घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। ठीक है, और मुझे अपने झोपड़ी से बहुत प्यार था, मैं आजीवन इसके गिरा देने से डरी थी, शायद भगवान ने मेरी सुन ली और इसलिए मैं स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल, यही चीज़ें आपको लिखना है। अब देखिए आपको यहाँ से पूरा लिखना स्टार्ट कर देना। तो देखिए आपको इस तरीके से सेकंड नंबर में जो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको इस तरीके से पूरा लिखना है। इस पंक्ति में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने कहा जाते समय सुना था कि वो अपने आदमी को घर बनाने की आज्ञा दे चुका है, मुझे अपने झोपड़ी से बहुत प्यार था, मैं आजीवन इसके गिरा देने से डरी थी, शायद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए मैं स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनवाओ या महल। तो यही चीज़ें आपको बस इतना ही लिखना है। ये 2 नंबर का है तो आपको बस 5 से 6 लाइन लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है। ठीक है, पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन होता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, जो कि 2 नंबर का। इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। तो देखिए आजीवन भयभीत मिल गया, यहाँ पे आजीवन और ये भयभीत, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसका आंसर हो गया। मैं किस जगह आप लोग यहाँ पे ममता लिखिए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से कि अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर से ममता आजीवन भयभीत थी। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे जो है 6 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर अगर आपको ऐसे लिखोगे तो पूरे 6 नंबर मिलेंगे।
और ये जो तरीका है ना, ये बिल्कुल टॉपर की तरीका है। इसी तरीके से लिखने पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो कभी भी आपको हिंदी में पूरे नंबर नहीं मिलेगा और न ही आप टॉपर बन पाओगे, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, यानी एग्जामिनर है और आपके बोर्ड की जो है पेपर को भी बनाते हैं। इसलिए हम जो आपको तरीका बता रही है 100% बिल्कुल सही और सटीक तरीका है। इसी तरीके से लिखने पर बच्चे को पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम तो पूरा अच्छे तरीके से देकर आते हैं, लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो उनके नंबर कम हो जाते हैं। नंबर क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि उनको लिखने का तरीका नहीं पता होता है। वो आंसर तो भले ही सही लिखते हैं, लेकिन उनका लिखने का तरीका गलत होने के कारण, सही तरीका न पता होने के कारण उनके नंबर कट जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए क्या है कि अगर आप सभी को नहीं आ रहा है तो आपको कैसे लिखना है, ट्रिक क्या है। ठीक है, सबसे पहले कि आपको संदर्भ ही लिखना है, तो आपको सबसे पहले कि इसको ध्यान से पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद जो हमने हिंट्स बताया, जैसे ममता मिल गया, झोपड़ी मिल गई, ठीक है, और यहाँ पे मुगल मिल गए, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये आपका ममता पाठ से है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले कि जो ये प्रक्रिया है, आपको जैसे हमने स्टार्ट किया है ये सभी चीज़ें तो आप लोग लिख ही सकते हो। इसके बाद ऐसे संकेत लिखना है। संकेत में भी हमने आपको जो तरीका बताया, आगे के 2 वर्ड, लास्ट के 2 वर्ड डैश डैश करके लिख देना है। संदर्भ हेडिंग डालना है। उसके बाद ये चीज़ें तो सभी में सेम रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अगर पाठ का नाम नहीं आपको याद है तो आपके पहले या दूसरे दोनों पाठ में से किसी भी पाठ का नाम लिख दो। ठीक है, अगर ये ट्रिक पता है तो यहाँ से, जैसे हमने आपको बताया कि ममता पाठ से, तो यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद नामक पाठ से अवतरित है, इसके लेखक, तो पहले या दूसरा कोई भी पाठ का नाम याद है तो उसको लिख दीजिए। ठीक है, यानी लेखक के नाम। तो ये तरीका है। तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो अगर एग्जामिनर इतना ध्यान से तो पहले देखेंगे नहीं, अगर वो देख भी लेंगे कि पाठ का नाम, लेखक का नाम गलत है, फिर भी ये जो तरीका है इस पे आपको 2 नंबर का है तो 1 नंबर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो ये तरीके से आप सभी लोग लिख सकते हो। यानी ये आपका जो संदर्भ है इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं याद है पाठ का नाम। बाकी ये चीज़ें तो हमने आपको बता ही दिया कि जैसे है वैसे ही लिखना है, सिर्फ आपको अपने से थोड़ा सा बना करके लिखना है और लिखने की तरीका अच्छी होनी चाहिए, हेडिंग वगैरह डाल करके। और 3rd क्वेश्चन का आंसर तो आपको उसी में से मिल ही जाता है। तो ये तरीका होता है। ठीक है, आपके यानी एग्जामिनर जो है ना वो आपके सिर्फ क्वालिटी को देखेंगे कि आपके लिखने का जो तरीका है वो कितना बेहतर है। एग्जामिनर आपके इस फर्स्ट पेज को पहले, यानी ये जो क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव के बाद पहला यही क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको कॉपी पर लिखना होता है। तो आपका अगर ये बेहतर रहेगा तो एग्जामिनर जान जाएगा कि आप लोग टॉपर स्टूडेंट हो, आपको सभी तरीका पता है, तो वो आपके सभी क्वेश्चन पे अच्छे नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग लिख लेना। बाकी ठीक है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा। और भी हमारे चैनल पे नहीं, पद्यांश को कैसे लिखे, संस्कृत गद्यांश पद्यांश को कैसे लिखे, ये सभी ट्रिक की वीडियो है। संदर्भ कैसे लिखे, पत्र लेखन, तो आप लोग चैनल पे हमारे विजिट करके देख लीजिए। और बाकी आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।